वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का जो आया हुआ था, फोरेंसिक डिपार्टमेंट का लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो उसका क्वेश्चंस पेपर लेके आए हैं जिसका आंसर्स के लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन थे जिनमें 4 भाग में प्रश्न आया था। पहला था रसायन, दूसरा था फोरेंसिक साइंस, तीसरा था भौतिक और चौथा था बायोलॉजी। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है फोरेंसिक साइंस के आंसर के। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था जिसमें केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री के बाद जो पार्ट आता है सेकेंड नंबर जिसमें फोरेंसिक साइंस था। तो आज इसके आंसर के बारे में पूरे डिटेल आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हर पार्ट में सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया ऑन विच अ मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर बी आ जाएगा, रिलेटिव मास ऑफ एटम्स। मास स्पेक्ट्रोमीटर का मुख्य उपयोग जो होता है वो परमाणु या अणुओं के जो सापेक्ष द्रव्यमान होते हैं उनके जो मास टू चार्ज अनुपात के आधार पर मापने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका जो परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डीएनए फिंगरप्रिंट्स पैटर्न ऑफ चाइल्ड इज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि जो डीएनए होता है वह 50% पिता के हैं तो 50% माता के भी होते हैं। तो इसलिए बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट माता पिता दोनों से प्राप्त जो बैंड का संयोजन होता है जिसमें 50% माता का भी और 50% पिता का भी। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ आयंस in mass spectrometer take place on the basis of which of the following। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है मास टू चार्ज रेशियो, द्रव्यमान से आवेश अनुपात। मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो आयनों को मास टू चार्ज अनुपात m/z के आधार पर अलग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसरेशन, जिसमें दिया हुआ है ऑप्शन है डेथ, फॉर्म स्टारवेशन कैन बी क्लासिफाइड एज अ फॉर्म ऑफ वायलेंट डेथ। एंड रीजन में दिया हुआ है स्टारवेशन लीड्स टू डेथ थ्रू मेटाबॉलिक एंड सिस्टेमिक फेल्यूर, नॉट थ्रू एक्सटर्नल ट्रॉमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ एज। तो जो रीजन है वह एसरेशन को दावा को सही से एक्सप्लेन नहीं करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप in the correct order to describe the sequence of physiological event that occur during ligatures strangulation। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए इज करेक्ट आएगा। सही वर्ग होता है सबसे पहले जो वायु मार्ग होता है उसका संकुचन होता है, तो सी नंबर आ जाएगा सबसे पहला में, सी नंबर। इसके बाद चेहरे पर साइनोसिस, अर्थात चेहरे पर जो होता है नीलिमा दिखाई देने लगता है, तो एक फिर ये दूसरा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाली। इसके बाद बेहोशी होता है, फिर मस्तिष्क का हाइपोक्सिया अर्थात मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके बाद दिल का धड़कन बंद हो जाता है। तो ये है करेक्ट, इसका 35 का आंसर नंबर ए करेक्ट है। Next, during the postmortem examination of body that has been subject to hanging, which of the following finding a typical observe। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है तो उसके हिसाब से ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा इसमें सही आएगा, तो इसमें आएगा आंसर नंबर बी, ए एंड बी। ए एंड बी इसलिए आएगा क्योंकि आमतौर पर पाए जाने वाले जो लक्षणों में संयोजिका अर्थात त्वचा में पिटेकियल हेमरेज और गर्दन का जो क्षैतिज पंजा का निशान मिलते हैं, क्षैतिज संयुक्ताक्षर चिन्ह होता है, और कंजक्टिवा या त्वचा में पेचियल रक्त स्त्राव भी हो जाता है।
नेक्स्ट अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कॉलम दिया हुआ है, कॉलम मैच द फॉलोइंग था, तो इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है रिगर मॉर्टिस, लिवर मॉर्टिस, एल्गोर मॉर्टिस एंड चौथा नंबर है ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी इसमें से आप देखेंगे सबसे पहले मिलाने का तरीका था। ऑटोप्सी जो होता है, तो ऑटोप्सी मृत्यु के बाद जो उसका मृत्यु का कारण निर्धारित करने के लिए मृत्यु के बाद शरीर का जो जांच किया जाता है वो कहलाता है ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी डी नंबर में फर्स्ट जिसका ऑप्शन था वही करेक्ट आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर था सी नंबर। तो इसमें और बताने की जरूरत नहीं, इसमें तो सबसे पहले आपको बता ही दिया कि डी का जो है शव परीक्षण मृत्यु के बाद शरीर की जांच करना होता है। एल्गोर मोर्टिस जो होता है सी नंबर देखेंगे, इसमें मृत्यु के बाद शरीर का ठंडा हो जाना। लिवर मोर्टिस में रक्त के गुरुत्वाकर्षण से जमाव के कारण त्वचा जो होता है वह बैंगनी या लाल रंग का हो जाता है। और रिगर मोर्टिस में मृत्यु के बाद जो मांसपेशियां होती हैं वह कठोर हो जाती हैं। तो यह इसका सही मिलाप था या सही इसका जोड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द एस्फिजियल डेथ। सेलेक्ट यहाँ सिलेक्ट ऑल अप्लाई है, हैंगिंग, ड्राइंग और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, गन शॉट वुंड एंड स्ट्रेंगुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर डी करेक्ट आएगा, क्योंकि गन शॉट के अलावा ये सारे में दम घुटता है। क्योंकि हैंगिंग अर्थात फांसी में भी दम घुटेगा, डूबने में भी दम घुटेगा, ऑक्सीजन की कमी होगा, मोनोऑक्साइड जो विषाक्त गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे भी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, और गला घोटने में भी ऑक्सीजन की कमी होगी। इस सभी को आमतौर पर दम घुटने पे कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस इन। तो ऑप्शन दिया हुआ है सैटेलाइट डीएनए, बल्क डीएनए, रिपीटेड डीएनए एंड डी है बोथ ए एंड सी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए एंड सी दोनों है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाइज डिफरेंट इन सैटेलाइट डीएनए एंड रिपीटेड डीएनए विच आर हाईली वेरिएबल अमॉन्ग इंडिविजुअल। अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंट उपग्रह या फिर उसको सैटेलाइट कहेंगे, डीएनए और पुनरावृत्ति डीएनए में अंतर को पहचानती है, जो कि व्यक्तियों के बीच बहुत ही भिन्न होते हैं, अलग अलग जो होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, डायटम। डायटम क्या है? डायटम एज एलजे, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, फंगी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कभी भी आप क्वेश्चंस अगर एक सब्जेक्ट में देखते हैं तो उसका आंसर भी आगे छिपा रहता है। अभी इसका मैं आंसर दिखाऊंगा। डायटम मतलब सवाल होता है, वो कहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे सेट डी में, तो डायटम के बारे में बताया गया है। तो ये डायटम क्या होता है? सवाल होता है। डायटम एक प्रकार के सवाल होते हैं जो जलीय वातावरण में ही पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, the process of DNA replication is affected by an enzyme known as। ऑप्शन है म्यूटेज, लिगेज, पॉलीमरेज फर्स्ट एंड राइबो न्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पुनरावृत्ति को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नामक एंजाइम द्वारा सुगम बनाया जाता है, जो कि नई डीएनए श्रृंखलाओं के संश्लेषण में सहायता करती है। तो वही पॉलीमरेज 1 होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फोरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंट which of the following statements about the structure of DNA are correct। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यहाँ दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स डी नंबर। डी नंबर इज करेक्ट आएगा, ए बी डी और ई इज करेक्ट इसका आएगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट, डीएनए इज द कंपोज्ड ऑफ 2 strand that form a double helix। अर्थात डीएनए में 2 धागों से बना होता है। बी नंबर है डीएनए में आधार युग्म एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। शॉर्ट डेटम रिपीट्स डीएनए के वे क्षेत्र हैं जो व्यक्तियों के बीच बहुत भिन्न होते हैं, और डीएनए अपने फॉस्फेट बैकबोन के कारण नकारात्मक रूप से अवशोषित होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. Arrange the following genetic analysis technique is the correct order of their typical application in forensic analysis from the earliest step to the final step. एंड करेक्ट आंसर जो है आंसर नंबर बी आ जाएगा, BADC, जिसमें सबसे पहले आएगा रेस्ट्रिक्शंस, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आ जाएगा, फिर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम्स रिपीट्स आएंगे एंड शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स आएंगे। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. एसरेशन दिया है, शॉर्ट टेंडेम्स रिपीट्स आर कॉमनली यूज इन द डीएनए फिंगरप्रिंट्स फॉर द पैटर्निटी टेस्टिंग। रीजन है STRs आर रीजन of the DNA that have a low mutation rate and are highly conserved among individual. आंसर आएगा, आंसर इज C. C में आ जाएगा AS is true but RS is wrong, false. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस पार्ट का, फोरेंसिक साइंस का। मैच द फॉलोइंग, कॉलम दिया है डाइटम, तो आपको मैं बताया था भी फ्रेंड्स डाइटम क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं सिलिका आधारित कोशिका भित्ति वाले सूक्ष्म शैवाल, है ना। डाइटम क्या होता है, डाइटम के बारे में, सिलिका आधारित कोशिका भित्ति वाले सूक्ष्म शैवाल होते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है डाइटम के ऊपर है, तो इसमें से आप देख सकते थे कि डाइटम एक सवाल होता है, इसलिए इसका आंसर हम वहां दे चुके हैं सवाल। तो डाइटम के बारे में जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर नंबर बी आ जाएगा। तो इसका जो आंसर दिया है, डाइटम जो होते हैं वो सिलिका आधारित कोशिका दीवारों वाले सूक्ष्म शैवाल जो विभिन्न जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट का हो जाता है सेकेंड। डाइटम टेस्ट फॉर डाउनिंग में शरीर के ऊतकों में डाइटम का पता लगाकर निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि की डूबने से मृत्यु हुई या नहीं। इसके बाद फोरेंसिक एप्लीकेशन, डाइटम का फोरेंसिक अनुप्रयोग जो होता है, डाइटम आबादी में अंतर डूबने के स्थान का पता लगाने या पूर्व मृत्यु के दौरान जलमग्नता की पुष्टि करने में मदद करता है। एंड सिलिका कंटेंट्स में होता है डाइटम कोशिका दीवारों को प्राथमिक खनिज घटक जो उनकी स्थायित्व में योगदान करता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।